Good morning, dear students. Today we are going to look about class 10, chapter number 8, or I should say unit number 8. In this unit, dear student, up to now we have seen of the unit is Miss Bill daughter. In this dear student unit, up to now we have seen that there is matlab, the writer of the unit himself had a habit of keeping pet at the home, or unfortunately he had lost his dog as a pet which was living with him, but now he was in now, when he was in England, he just wanted a different kind of, or we can say, awkward kind of pet to have with him, because he thought that the living without any pet, maybe no, that is nothing. It is meaningless. If, according to him, if he thought, dear student, apart from that, they have just got through the medium of one of his friend, that Mitch Bill. Dear student, यहाँ पे the word that I have spoken, Mitchbill, it is a given name to a otter. Otter, it is an aquatic animal which can live, semi-aquatic animal, or I should say, live on both land and water. It has a different type of रेज ऑफ एनिमल, ये एक प्रकार की स्पीसीज से जाती है, और उसमें हमें आगे देखना है कि भाई क्या कुछ होने वाला है, जैसे The part 3. The days passed peacefully at बासरा में, जहाँ पे हमारा राइटर रह रहा था, जहाँ पे उन्होंने मिजबिल को बुलाया भी था, अपने घर पे रखा था, पानी के साथ खेलना उसको पसंद था, ये सारी चीजें डिस्कवर की थी जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और क्या हुआ, बट आई डेयर्ड द प्रोस्पेक्टस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिजबिल टू द इंग्लैंड। अब यहाँ पे डेड द प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है कि अंदर से डर लगना कि भाई आपको अगर किसी एनिमल को इस तरह से छिप छिपा के इंग्लैंड को लेके जाना हो, आपकी वाइफ उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, आपके घर के लोग उसको, बाकी के मेंबर्स अपना मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो ये यहाँ पे जो राइटर है उसके दिमाग के अंदर एक डर सा था कि भाई अगर मुझे इस मिचबिल को यानी इस ऑटर को इंग्लैंड को लेके जाना तो हाउ आई वुड for it is the name of a place that I have told you already, that from where the writer is belong. Now, the British airline to London would not fly animals. अब सबसे पहला जहां पे वो रह रहे थे वहां से ब्रिटिश एयरलाइन जो है वो एनिमल को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक वो कभी ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, नहीं ट्रैवल करने देंगे। अड्डे के माध्यम से आप एक देश से दूसरे देश नहीं लेके जा सकते हो, एज फार एज द ब्रिटिश एयरलाइन इज कंसर्न, राइट। सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन। मैंने क्या किया, यहाँ पे आई मतलब राइटर, राइट। तो राइटर ने क्या किया कि भाई वहां से एक एयरलाइन जहाँ पे वो रह रहा था, राइट, लंदन में, तो लंदन से वे पेरिस के लिए एक अलग सी दूसरी कोई एयरलाइन उन्होंने बुक की, एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और वहां से वो पेरिस से लंदन जाएगा ताकि ये ट्रांसपोर्ट हो सके। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मीज यानी मिजबिल should be packed into the box not more than 18 inches square। अब यहाँ पे एक चीज डिसाइड कर ली गई कि मिजबिल को अगर पैक करना है तो उस बक्से का मिनिमम साइज 18 इंचेस का होना चाहिए। जो स्क्वायर बक्सा होता है उसको पैक करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो 18 इंचेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट। अब सबसे पहली चीज, अगर वो 18 इंच से ज्यादा हो गया तो उसको कार्गो के अंदर अलग से टिकट लेकर उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, और वहां पे उसका ध्यान कौन रखेगा? इट वॉज द बिगेस्ट क्वेश्चन। सो द राइटर थॉट दैट इट शुड बी पैक्ड विद इन द हैंडबैग। एंड जो हैंडबैग होती है वो आप मानते हो कि भाई 20 से 25 या 22 इंचेस तक की बड़ी होती है, राइट। उसके अंदर आप उसको पैक करके अपने साथ रख सकते हो, या आपके पैरों के बीच में आप उसको रख सकते हो। I had a box made, and an hour before we started,
I put meat into the box so that he would become accustomed to eat and left for hurried meal. अब यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि मैंने उसके लिए यानी मिजबिल के लिए एक अलग से सेपरेट बक्सा बनाया और जाने के 1 घंटे पहले, ठीक 1 घंटे पहले मैंने मिजबिल को उस बक्से के अंदर रख छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो अकस्टम्ड हो जाए, मतलब से उसको आदत लग जाए उस बक्से में रहने के लिए फॉर 2-3 आवर्स, राइट, अंटिल एंड अनलेस दे रीच टू इंग्लैंड। नाउ उसके बाद क्या हुआ कि जो राइटर था वो थोड़ा सा भूखा था, तो बट ऑब्वियसली ही हरीड टू मील, राइट, उसको जो शाम का खाना पीना था वो वहां पे निकल गया। When I returned, there was an appalling spectacle. We can say appalling spectacle का मतलब होता है एक शॉकिंग, एक अनएक्सपेक्टेड सा सीन था, एक दृश्य ऐसा था जो राइटर ने नहीं सोचा था। There was complete silence from the box, but from it, air hole and chinks around the lid, blood had trickled and dried. अभी क्या हुआ कि राइटर ने तो उस मिजबिल यानी द ऑटर, राइट, सेमी एक्वेटिक एनिमल को उस बक्से के अंदर फिट कर दिया, फिर वो खाना खाने चला गया। अब वो जो एनिमल था वो अपने आप को उस जगह से बाहर निकालने के लिए शायद हाथ पांव मारता था, मतलब निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, बट he could not succeed in it. Instead of that, that otter hurt himself, right? वो अपने आप को नुकसान पहुंचा बैठा। बक्सा जब राइटर आया था बिल्कुल शांत था, उसमें से किसी भी तरह की आवाज नहीं आ रही थी, बट राइटर had put certain holes in that so that Mitchbill or the otter just have the breathing sufficient air or oxygen from it. वहां से एक होल में से थोड़ा सा ब्लड बाहर निकल रहा था, which was dried already, वो बिल्कुल सूख गया था। I whipped off to look and tore open the lid. मैंने उस बक्से की और झपट्टा मारा, तुरंत ही पहुंचा और उसकी जो लीड थी ऊपर से जिसको मैंने लॉक किया था, जिस चीज से, उसको मैंने खोल दिया, फाड़ दिया। एंड मीच एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड। मैंने मिजबिल को जब देखा तो उसके शरीर पे कई कई दाग के धब्बे थे और वो थोड़ा सा एग्जॉस्टेड, मतलब कोशिशें करते करते जब कोई बंदा थक जाता है, हार की वजह से वो डल सा हो जाता है, गिर जाता है, ठीक उसी तरह मिजबिल की हालत हो गई थी। विम्पर्ड एंड कॉट एट माय लेग। वो बिल्कुल सहमा सा था, उसने तुरंत ही विम्पर मतलब क्विकली वहां से बक्से से बाहर निकला और मेरे लेग में आके सुरक्षित स्थान पर बैठ गया, एज इट वॉज अर्लियर यूज्ड टू डू व्हेन द राइटर वॉज इन द बेड। ठीक है, ये चीज हमें आगे पहले बताई गई है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। He had turned the lining of the box to shed when I removed the last of it so that there was no cutting edges left. फिर मैंने फिर से उस बक्से के अंदर से देखा, वहां जहां जहां पे मैंने काटा था उसको फिट किया था, तो वहां पे बाहर छोटी छोटी जो लीड होती है, राइट, बचा हुआ उसका एक हिस्सा जिसको आप बोल सकते हो जहां से नुकीले चीजें बाहर रहती है, जिससे दूसरा कोई एनिमल या फिर जब हम हाथ वगैरह लगाते हैं तो उसमें लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो सारी चीजें मैंने बक्से में ठीक से ध्यान से देखा और जितनी हो सके वैसी चीजें निकाली, राइट। व्हेन आई वाज रिमूव दैट लास्ट ऑफ it so that there was no cutting edges left. It was just 10 minutes until the time of flight. अब फ्लाइट को टेक ऑफ करने का सिर्फ 10 मिनट बाकी बचा था, समय बहुत ही कम था, एंड द एयरपोर्ट वाज 5 माइल्स डिस्टेंस, वो करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर था। आई पुट द मिजरेबल मिज बैक इनटू द बॉक्स। मैंने फिर से मिजबिल को उसी बक्से के अंदर फिक्स किया, रखा। होल्डिंग डाउन द लीड विथ माय हेड। मैंने बहुत आराम से उस लीड को उठाया, उस बक्से को उठाया, उस पर रखा, ढक्कन फिट कर दिया और मेरे साथ मेरे हाथ में उस चीज को लेकर मैं निकल दिया। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बसरा लाइक रिकॉहैचिंग बुलेट। रिकॉहैचिंग बुलेट मतलब वो चेंज डायरेक्शन को एकदम से चेंज करना, हीट करके सरफेस को, मतलब क्विकली जब चलते हो, राइट, आप टर्न लेते हो तो उस टाइम पे टायर का स्क्रीन होना बनता है, वो रोड के साथ चिपका होता है इस टाइम पे।
तो वो जब ड्राइवर अपनी रैश ड्राइविंग कर रहा था मुझे जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए, तो उस टाइम पे मैंने उस बक्से को जिसमें मिसबिल को मैंने रखा था बिल्कुल टाइटली सिक्योरली पकड़ रखा था। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, एयरक्राफ्ट तैयार था, वो उड़ने ही वाला था। आई वॉज रश थ्रू टू ईट बाय इनफॉर्टेड ऑफिशियल्स, मैंने वहां पे जो बहुत ही गुस्से में थे ऑफिसर्स, इन्फ्यूरेटेड मतलब गुस्से से भरपूर होना, क्योंकि वो सिर्फ मेरे अकेले की ही राह देख रहे थे, वेट कर रहे थे। लकीली, सद्भाग्यवश, द सीट बुक्ड फॉर मी वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, मेरी जो सीट थी वो मैंने जो हवाई की जो सीटिंग होती है वहां पे उस लॉबी की, उसमें सबसे पहली रो के अंदर मेरा सिटिंग अरेंजमेंट था। आई कवर द फ्लोर अराउंड माई फीट विथ अ न्यूज़पेपर, मैंने न्यूज़पेपर वहां पे अपने हाथ में रखा, मेरे जो थाइज के ऊपर मैंने न्यूज़पेपर रखा और उन दोनों पैरों के बीच में जो जगह बचती है वहां पे मैंने अपने जो बक्सा था जिसके अंदर मिसबिल था उसको फिट कर दिया। रैंक फॉर द एयर होस्टेस एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश, मैंने धीरे से उस एयर होस्टेस को बुलाया और उसको मैंने फिशिश का एक पार्सल दिया जो कि यहाँ पे मिसबिल के लिए ही था, टू कीप इन अ कूल प्लेस, ठंडी जगह पे अगर रखा जाए तो वो और टेस्टी रहता है। आई टूक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ एन आवर, मैंने उस एयर होस्टेस को मेरी बातों के अंदर जो आधे घंटे में क्या क्या घटनाएं हुई उसके अंदर उलझाए रखा। आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर द एयर होस्टेस, और उसी की वजह से मैंने एयर होस्टेस का विश्वास जीत लिया और हमदर्दी भी अपने साथ कर ली। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो उसके जैसे बिल्कुल अच्छी थी, जल्दी मान गई थी और ज्यादा कुछ उसने मुझे नो परेशान वगैरह नहीं किया था। एक्चुअली ये राइटर बोल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा एयर होस्टेस के बारे में उसको मनाना पड़ता है ना, जैसे काइंड ऑफ स्मॉल ब्राइडिंग वगैरह, राइट। She suggested that I might prefer to have my pet on my knee, right? And I could have kissed her hand in the depth of my gratitude, but not knocking orders. I was quite unprepared for what followed. अब उसके बाद क्या हुआ कि मैं उस एयर होस्टेस के साथ अच्छे से पेश आओ, उसके हाथ पे किस करना, ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन अब राइटर ने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, सोचा नहीं था, ऐसा कुछ उसके बाद होने वाला था जो कि ऑर्डर के रिलेटेड था, राइट। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा अब यूनिट टर्न लेने वाला है। मिजबिल वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन फ्लैश, तुरंत ही मिजबिल अपने बक्से के अंदर से उसको जब थोड़ी सी जगह दी गई, उसको थोड़ा सा हवा पानी करने के लिए वहां पे बक्सा खोला गया, वहां से वो निकल गया एंड ही डिसअपियर्ड एट अ हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। वो अब पहली जो मेरी फ्रंट रो की सीट थी वहां से निकलकर वो विद इन अ फ्रैक्शन, पिंच ऑफ आई, बट अब बिल्कुल पलक झपकते ही वो कहाँ पे चला गया एयरक्राफ्ट के अंदर किसी को मालूम नहीं पड़ा, अदृश्य सा हो गया। There were quacks and screams, अब वहां पे बहुत सारी आवाजें पैरों की और उसके बोलने की आवाजें आने लगी। And a woman stood up on her seat screaming out a rat, a rat। अचानक से पीछे से एक लेडी खड़ी हो गई और उसने जोर अपने अंदर जितना भी जोर था उस जोर से के साथ वो चिल्लाने लगी कि भाई चूहा चूहा। I got a sight of meat tails disappearing beneath the legs of the portly white turban Indian। शॉर्ट, पोर्टली का मतलब होता है शॉर्ट, बड़ी सी जो होती है टर्बन, उस टर्बन पहने हुए इंडियन के लेग के बीच में से मैंने जाते हुए मिजबिल को देख लिया। डाइविंग फॉर इट, मैंने कोशिश की उसको पकड़ने के लिए। आई मिस्ड, मैं एक बार चूक गया, बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन अ करी, लेकिन मेरा जो फेस था उस इंडियन की प्लेट के अंदर जो करी थी उसके ऊपर चिपक गया, मतलब पकड़ने गया चूहा और उसके मुंह पर पूरा का पूरा करी हो गया। परहैप्स, शायद, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you। अचानक से अब जो कि एयर होस्टेस को हमारे राइटर ने अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया था, तो वो बोली हंसकर, अपने चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल रखकर बोली कि आप अपनी सीट पे चले जाओ,
बेटर होगा कि आप वहीं पे बैठो, मैं आपके एनिमल को आपके लिए पीछे से पकड़ के यहाँ पे रख लूंगी, राइट। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं वापिस अपनी सीट पे चला गया। आई वॉज नो क्रेनिंग माई नेक, टू क्रेन मतलब यूं करके ऊंचा करके देखना, राइट, ट्राइंग टू फॉलो द हंट, दैट सडनली आई हर्ड फ्रॉम माई फीट and distress, cheer of recognition and welcome. Meej bounded onto my knee and began to nuzzle my face and neck. Again, अब वो मिसबिल मेरे हाथ में था, वो उसका जो नोज था वो मेरे पाँव को रब कर रहा था, और रब करने के साथ वो मुझे जैसे प्यार कर रहा हो, लाड कर रहा हो, कुछ इस हिसाब से मेरे साथ हो रहा था। शायद मान लो कि डियर स्टूडेंट, अगर आपके घरों पे अगर कोई ऐसे पेट हो तो आप उसको गेंद खेलने के लिए देते हो, तो वो किस तरह से आपके साथ बिल्कुल नो अच्छी अच्छी हरकतें करके आपसे वो धीरे से गेंद छीन कर चला जाता है, ठीक उसी तरह से, राइट। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा दूसरा पोर्शन यानी कि तीसरा वाला हिस्सा खत्म होता है। इससे आगे हमें बताया गया है कि आफ्टर एन इवेंट फुल ऑफ जर्नी, मैक्सवेल, जो कि इस यूनिट का मेन राइटर है, वो यानी कि हमारा राइटर भी है और यहाँ का मेन कैरेक्टर भी है, एंड हिज डॉटर रिच टू लंदन, बहुत जद्दोजहद के बाद बोथ ऑफ देम रिच इन लंदन सेफली, वे लोग लंदन में पहुंच चुके थे। मीज एंड आई रिमेंड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ, हम वहां पे लंदन में करीबन 1 महीने के लिए रहे। He would play for hours with a selection of toys, वो अपने हिसाब से उसके पसंदीदा टॉयज के साथ वो कई घंटों तक खेलता रहता था। फॉर एग्जाम्पल पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड टेरेपिन शेल that I had brought back from his native Mauritius, दैट में उसकी जो मेन प्लेसेस थी वहां से उसके लिए ये सारी चीजें सिलेक्टेड जो टॉयज थे वो जो खेला करता था उसको लेके आया था, उसके साथ वो खेला करता था। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. अब उसने यानी कि मिजबिल ने पिंग पोंग बॉल के साथ एक ऐसी गेम नई खोज ली थी कि वो करीबन एक ही बार में यानी एक ही दाव के अंदर वो आधे घंटे तक अपने आप को बिजी रखता था। A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home. मैं जब वो घर पे आ रहा था तब जो सूटकेस मेरे पास थी उसको रखने के लिए जो कि मैं इराक से लाया था वो टूट चुकी थी। So that the lead when closed remained at the slope from one end to the other. जो लीड थी उसको ठीक से लॉक नहीं कर पाता था, तो एक भाग ऊपर दूसरा ऊपर यानी बीच वाला हिस्सा ही सिर्फ लॉक रहता था, बाकी के 2 हिस्से खुले रहते थे थोड़े से, राइट। इस तरह से वो टूट चुका था। At remained at a slope from end to end another end, and Meach discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. He would dash around to the other end to ambush. Ambush का मतलब होता है to attack suddenly to a hidden position, right? He would dash around to another end to ambush its arrival. Hide from it, वो एक दूसरे से छुप के वहां पे उसको क्रॉस करना, पकड़ना, मतलब जैसे ही इस तरह से सूटकेस का उपला हिस्सा था। अब उसमें क्या था कि अगर बॉल को यहाँ पे रखेगा तो इस तरह से हो जाएगा, वो बॉल इधर आए मतलब रखेगा तो वो इस तरह से हो जाएगा। तो वो अचानक से अपने आप को उस सूटकेस की ओर गोल गोल घुमा के उस लीड के ऊपर उसने अपने खेलने की एक अलग सी रमत खोज ली थी, लाइक दैट। टू स्प्रिंग अप and take it by surprise, grab it and trot off. To trot off मतलब खेलना, उसको नाखून से मतलब दबाना इत्यादि हो सकता है। With it to the high and one more, फिर से वो दूसरा जो ऊंचाई वाला हिस्सा था उसके ऊपर वो गेंद को पकड़ के वापस डालता था, फिर वहां पे जाके फिर से गेंद उठाता, जो ऊंचा वाला था वहीं पे डालता था ताकि नीचे आ जाए, फिर इधर आता था नीचे वाले हिस्से से तो वो गेंद को उठाता था, फिर ऊपर वाले हिस्से को डालता था ताकि वो नीचे चला जाए। Outside of the house, I exercised him on a lead, fiercely, as if he had been a dog. जैसे मैंने उसको ट्रेन किया था जैसे वो डॉग था, डॉग हो उसी तरह से। Miss quickly developed a certain compulsive habit on this walk in the London street. लंदन स्ट्रीट में चलने के लिए उसने जो जरूरी थी
उस तरह की कुछ इम्पॉसिबल सी आदतें और कंट्रोल उसने गेन कर लिया था. लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन हु वांट their way to end from the school must place their feet squarely on the center of each paving block. अब यहाँ पे जो हम है ना વર્ષો પહેલે वो આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને બેટા ઠીકરી રમવી, રાઈટ? તો બે બ્લોક હોય, પછી એક હોય, પછી બે હોય, તો આપણે બે જ્યારે આવે ને ત્યારે બે પગ નીચે હોય, પછી એક આવે ત્યારે એક પગે લંગડી કરીને ઉભો રહે. એ ટાઈપનું કે છે જે મિસબિલ છે એ એક રમત લંડનની સ્ટ્રીટમાં જે પથ્થર હતા એની પર શોધી લીધેલું ને એ રીતે ચાલવાનો પ્રયત્ન કરતો. He must touch everyone's seventh upright of the iron railing or pass to the outside of every second lamp post. Opposite to my flat was a single storied primary school. ठीक मेरे घर के सामने एक मंजिला प्राइमरी स्कूल थी. Along whose frontage ran a low wall, some we can say 2 feet high. करीबन उसके सामने 2 फीट की एक छोटी सी जिसको आप बोलो ना रेलिंग जैसा था, राइट? मतलब आप यू करके ढलान वाली एक दीवार यानी कंपाउंड वॉल वहां पे शायद लगी होगी. ऑन हिज वे होम, वो जब घर जाता, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, मीज वुड टग मी टू दिस वॉल, जंप ऑन टू इट, वो उस पे चढ़ जाता, मेरे पे थोड़ा सा चक्का करके, टग करके, एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट 30 यार्ड टू होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ द पीपल्स एंड स्टाफ विद इन इट. जब भी मैं वहां से चलता था तो उस छोटी सी जो वरंडा वॉल बनाई होती थी वहां पे चढ़ जाता था कूद के मेरे ऊपर सपोर्ट लेके. तो स्कूल के अंदर जो बच्चे और टीचर्स थे उनका ध्यान उसकी ओर आ जाता था. आई होप डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आप लोगों को ठीक से समझ में आया होगा. अपार्ट फ्रॉम, अब क्या हो रहा है कि इट इज नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑथर. अब सीधी सी बात वो चाहता नहीं था कि हर एक लंडनर को ये ऑथर के बारे में समझ में आए या मालूम पड़े. बट द वैरायटी ऑफ गैसेस एज to what kind of animal this might be came as a surprise to me. लेकिन जो मैं नहीं चाहता था अब वो मेरे साथ होने वाला था, क्योंकि बहुत सारे लोग आगे मुझे पूछ रहे थे कि भाई ये किस किस्म का एनिमल है. ऑटर बिलोंग टू अ कंपैरेटिव स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड मस्टरलिन्स. Mustelids, it is a kind of group of animal from which this species is belong. ये प्रजाति उसमें से बिलोंग करती है. Shared by the badger, right? Mongoose, whales and stork, mink and others. ये सारे के सारे जो एनिमल के नाम मैंने बोले डियर स्टूडेंट वो ठीक उसी कैटेगरी के हैं जिसमें से ये स्पीस यानी प्रजाति अलग हुई है. ठीक है. I faced a continuous barrages of conjectural questions. Conjectural question का मतलब होता है stream of questions that are being guesses by the people and been asked to a person who is responsible, right? तो ये जो सारी चीजें थी डियर स्टूडेंट वो बहुत ही कम समय में रैंडमली चारों ओर फैल गई और लोग उसको अलग अलग तरीके से गेस करने लगे. फॉर एग्जांपल कोई बोल रहा था कि भाई बेबी सील है, कोई बोल रहा था कि ये एक स्क्विरल का बड़ा सा वर्जन है, कोई पूछ रहा था कि इज दैट अ वॉलरस, क्या एक वॉलरस है मिस्टर. reduce me to giggle with it, and outside a dog show I heard a hippo, a beaver, a bear cub, a leopard one, and न जाने लोग क्या क्या इस चीज को बुलाने लगे, इस एनिमल को बुलाने लगे. डियर स्टूडेंट, but the question for which I awarded the high score came from the laborer digging a hole in the street. एक गली के अंदर जो कुछ काम करने वाले मजदूर थे वो लेबरर गड्ढा कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे इसके लिए कुछ अलग नाम दिया. I was still far from him when I laid down his tool to put his hand on his hip. उसके हिप पे मैंने वो टूल को रखे एंड बिगन टू स्टेयर, में उसकी ओर देखना शुरू कर दिया था, ताकना शुरू कर दिया था, घूरना शुरू कर दिया था. As I drew nearer, I saw his expression of a surprise and affront, as though he would have me know
that he was not one upon whom to play jokes. I came abreast of him. He spat, not, and then growled out, "Here, mister, what is that supposed to be?" उसने कहा कि अरे ओ भाई, ये किसको लेके आ गए, ये चीज क्या है मेरे सामने। कुछ इस तरह से राइटर को अलग अलग जगह से उस मिजबिल से रिलेटेड क्वेश्चंस आने लगे और उसको बहुत सारी दिक्कतें हुई। डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अगर कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी और व्हाट्सएप मी एज वेल, बट कीप रीडिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।